गुड मॉर्निंग। हमारे आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स के चैप्टरों का सॉल्यूशन करते हैं। ये पहला व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। लिखा हुआ है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होती है क्योंकि यह हरासमत नहीं होती है, ये ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या होती है? ये जो होती है बजट रेखा वो स्पर्श करती नहीं है। तो बजट रेखा क्या होती है? स्पर्श नहीं करती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के पिता है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अगला सवाल है व्यशिष्ट अर्थशास्त्र में शामिल होते हैं। तो व्यशिष्ट अर्थशास्त्र छोटे स्तर पर होता है, इसलिए इसमें सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। अगला सवाल है किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने बोला था। किसने बोला था? एडम स्मिथ ने बोला था कि धन अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। इनको इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? 7 नंबर सवाल है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए, 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? रैंगनर फ्रिश ने किया था। किसने किया था? रैंगनर फ्रिश ने किया था। अगला जो सवाल है पुस्तक एन इंक्वायरी इंटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। बी नंबर। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो आप जान जाइएगा इसके आंसर एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? ये 9 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1 नंबर मार्शल है। मार्शल है। अगला सवाल है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? अर्थशास्त्र की क्या? अगला सवाल है जो 10 नंबर सवाल है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रॉबिन्स का है। किसका है? रॉबिन्स का है। 10 का 1 हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखते हैं निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो जो उत्पत्ति का साधन नहीं है वो मुद्रा है। मुद्रा उत्पत्ति का साधन कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। किसने बताया था? यह जो बताए थे उनका नाम था मार्शल। किसने बताया था? मार्शल। 12 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो कल्याणवादी विचारधारा के जो नहीं है उनका नाम है जेबी से। अगला सवाल है अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा था? तो यह कहा था मार्शल ने। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। अगला सवाल है अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान और आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, किसने कहा था? 15 का 1 हो जाएगा। मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? 16 नंबर सवाल का आंसर आप लोग दीजिए कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ये किसने कहा है? कमेंट करके बताइए आप लोग 16 नंबर सवाल का। इसका आंसर रॉबिन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबिन्स हो जाएगा। 17 नंबर सवाल अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा था? 17 का आंसर भी हो जाएगा। रॉबिन्स ने कहा था। आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। 18 नंबर सवाल आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं, इनमें से सभी आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने दिया था? दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने दिया था? 19 का आंसर रॉबिन्स हो जाएगा। बी नंबर। अगला सवाल है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की 2 शाखाओं व्यशिष्ट और समशिष्ट में निम्न में किसने विभाजित किया था? 20 का आंसर हो जाएगा रैंगनर फ्रिश ने। किसने किया था? रैंगनर फ्रिश ने। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? आप बताइए कौन सा शब्द है? यह जो शब्द है वह ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द से लिया गया है माइक्रोज। अगला जो सवाल है उत्पादन 22 नंबर अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? 22 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा जिसका अर्थ होता है व्यापक। माइक्रोज से लिया गया है। सॉरी इसका आंसर व्यापक नहीं हो जाएगा, इसका सूक्ष्म हो जाएगा, छोटे स्तर पर सूक्ष्म हो जाएगा। अगला सवाल है उत्पादन के निम्न में कौन सा साधन है? 23 नंबर। 23 का आंसर डी हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इनमें सभी भूमि, श्रम, पूंजी, एक किसी वस्तु के प्रोडक्शन में तीनों की आवश्यकता होती है। 24 नंबर सवाल व्यशिष्ट अर्थशास्त्र में कौन सी शाखाएं हैं? तो व्यशिष्ट अर्थशास्त्र में ये सभी शाखाएं हैं। वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण।
अगला सवाल है समशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाबू समशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है समशिष्ट अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? सभी विशेषताएं हैं इसमें भाई, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है समशिष्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित नहीं है? याद रखिएगा, सॉरी सम्मिलित है। 27 नंबर। तो देखो जितने भी प्रश्नों में मैक्सिमम इनमें से सभी होगा ना, थोड़ा सा आप ध्यान लगा के बनाइएगा। 80% सवालों का आंसर इनमें से सभी ये होता है। अगला सवाल समशिष्ट अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समशिष्ट अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है 28 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। 29 नंबर सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है 29 नंबर। 29 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। समशिष्ट अर्थशास्त्र में देखिए वैशिष्ट अर्थशास्त्र छोटे स्तरों पर होता है और समशिष्ट अर्थशास्त्र बड़े स्तरों पर होता है, याद रखिएगा इसको। 30 नंबर वैशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें सभी का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत तौर पर यानी छोटे फॉर्म के तौर पर सभी का अध्ययन किया जाता है। सभी हो जाएगा इसमें आंसर, सभी। 31 नंबर सवाल है आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? तो आर्थिक क्रियाओं के सभी, अभी बताया ना जितने भी प्रश्न मिलेंगे ना सभी का आंसर हो जाएंगे। ये सभी आवश्यक है आर्थिक क्रियाओं के संचालन में। एडम स्मिथ के अनुसार क्या होगा? एडम स्मिथ के अनुसार 32 नंबर सवाल का आंसर दीजिए। तो धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। पिछले प्रश्न में हमने देखा था, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल है निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो आर्थिक जो समस्याओं का ढांचा खड़ा है बाबू 33 नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों पर सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं, ये दोनों पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। अगला सवाल है 34 नंबर अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? तो अर्थव्यवस्था की समस्या इनमें से सभी हैं। ये सभी, आर्थिक विकास होना अनिवार्य है, साधनों का आवंटन बिल्कुल अनिवार्य है, साधनों की कुशलतम प्रयोग ये भी जरूरी है, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स के 34 प्रश्नों का वीडियो है, इसको बार बार देखिएगा। इस 34 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।